फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन के। एसिम्प्टोटिक नोटेशन कितने तरह के होते हैं, जैसे उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिगो नोटेशंस और ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। ये सब क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन की कितने तरह के होते हैं, तो जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारा बिगो नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस और थीटा नोटेशन। तो आइए जल्दी से देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बिगो नोटेशन के बारे में जानेंगे कि बिगो नोटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन दे रखी है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो बिगो नोटेशन क्या होता है कि बिगो नोटेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम इन द टर्म ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो बिगो नोटेशन होता है वो एक अपर बाउंड पे वर्क करता है कि किसी भी एल्गोरिथम का अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड मतलब होता है सबसे ऊपर वाला भाग। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में होता है। आगे अगर हम बात करें कि दैट्स मींस क्या होता है कि बिगो नोटेशंस ऑलवेज इंडिकेट द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड। तो बिगो नोटेशन क्या होता है कि अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम इन द टर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपर बाउंड को डिफाइन करता है, किसी भी एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपर बाउंड को, जिसका मतलब क्या होता है कि सीधे सीधे किसी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी एल्गोरिथम होगा उसमें जो टाइम टेकन है, टाइम रिक्वायर्ड है, वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, फॉर द ऑल द वैल्यू, ऑल इनपुट वैल्यू। ठीक है, जो भी ऑल द इनपुट वैल्यू, जितना भी हम वैल्यू इनपुट कराने जाएंगे उसके अकॉर्डिंग देखिए तो इंडिकेट कर रहा है कि जो है कि इंडिकेट द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम के द्वारा सबसे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होती है, उसे हम बिगो नोटेशन के बारे में बिगो नोटेशन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं यहाँ पे दैट्स मीन बिगो नोटेशन डिस्क्राइब टू वर्स्ट केस। ठीक है, मतलब एक सबसे निचला वाला, बेस्ट नहीं, एवरेज नहीं, वर्स्ट केस होता है ऑफ एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में जो बिगो नोटेशन है वो क्या, एक तरह का वर्स्ट केस देखता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वर्स्ट केस क्या होता है कि जब कोई भी किसी भी एरे में हम एक अनसॉर्टेड वैल्यू या फिर रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू को इनपुट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम जब किसी भी एरे में नंबर्स को सर्च करते हैं या फिर उसमें ट्रेवर्सल करते हैं तो हमारा जो टाइम टेकन है वो बढ़ जाता है। टाइम टेकन बढ़ने का मतलब अगर नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में होता है तो एक सीक्वेंस में होता है तो हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब नंबर एक रिवर्स ऑर्डर में होता है तो उसको सर्च करना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो वहां पे टाइम जो हमारा टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है, तो उसे बेस्ट वर्स्ट केस बोलते हैं। तो यहाँ पे बिगो नोटेशन क्या हो गया, तो फंक्शन एफएन हो गया, ऑर्डर ऑफ जी एन, यानी कोई फंक्शन है उसका जी एन हो जाएगा। अब इसके डायग्राम के बारे में देखें तो डायग्राम देखो, इस रो पे जो भी हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पे हम टाइम को लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे हम इनपुट वैल्यू, कोई इनपुट वैल्यू जब हम दे रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो फंक्शन एफएन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ की फंक्शन एफएन जो है सबसे पहले ग्रेटर होता है लेकिन बाद में आके नीचे हो जाता है। और जो हमारा फंक्शन ऑर्डर ऑफ जीएन के बारे में अगर बात करें तो जो हमारा जीएन फंक्शन है ये क्या हो रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जा रहा है, ऊपर, मतलब ये टाइम टेकन है, ये ज्यादा टाइम को रिक्वायर्ड कर रहा है, इस वजह से ये वर्स्ट केस होता है। जैसे यहाँ पे बात करें तो वो इनपुट वैल्यू n0, जो भी हमारी इनपुट वैल्यू, अगर हम कोई इनपुट वैल्यू n0 दे रहे हैं तो ऑलवेज जो cgn है, यानी c एक हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, gn एक फंक्शन इज ग्रेटर देन होगा फंक्शन एफएन। एफएन फंक्शन से क्या होगा, ग्रेटर होगा, विच इंडिकेट द एल्गोरिथम इज अपर बाउंड। जो ये डिनोट करता है कि हमारा एल्गोरिथम एक अपर बाउंड है। ठीक है, तो बिगो नोटेशन में क्या हो गया कि बिगो नोटेशन इज डिफाइंड एज ए अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम टर्म ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर दैट्स मींस क्या कह सकते हैं कि बिगो नोटेशन इज ऑलवेज इंडिकेट द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर ऑल द इनपुट वैल्यू। दैट्स मींस
मीन्स बीगो नोटेशन डिस्क्राइब द वर्स्ट केस ऑफ द एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें कि बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है, ठीक है, ओमेगा नोटेशन क्या होता है, तो ओमेगा नोटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बिग ओमेगा नोटेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। ये क्या करता है कि जैसे हमारा बिगो नोटेशन था, बिगो नोटेशन क्या कर रहा था कि ए अपर बाउंड को शो कर रहा था, लेकिन ओमेगा नोटेशन क्या करता है, डिफाइन द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम इन द टर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी एल्गोरिथम को जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में देखते तो क्या होता है कि जो हमारा टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है किसी भी एल्गोरिथम को पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने में, तो हमारा लोअर बाउंड होता है। दैट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि बीगो नोटेशन इज ऑलवेज इंडिकेट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर ऑल द इनपुट वैल्यू। अब हम कोई भी जब एल्गोरिथम रन करा रहे हैं तो उसमें जो भी हम इनपुट वैल्यू देंगे तो हमारा बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है कि मिनिमम टाइम का रिक्वायरमेंट करता है कि सबसे कम टाइम लगेगी और हम आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे। दैट्स मीन्स क्या है कि बीगो नोटेशन इज द डिस्क्राइब द बेस्ट केस ऑफ द एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बीगो नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है कि एक बेस्ट केस होता है। बेस्ट केस का मतलब जैसे हम किसी भी जब एरे में एक सॉर्टेड एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, सॉर्टेड एलिमेंट को जब इंसर्ट कराते हैं, इनपुट देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जब भी हम उनमें नंबर में सर्च करेंगे या फिर ट्रैवर्सल करेंगे या फिर किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे, जो भी ऑपरेशन उस पर हम परफॉर्म करेंगे, तो क्या होता है कि एक बेस्ट केस होता है क्योंकि नंबर सॉर्टेड होंगे तो हम किसी भी नंबर को आसानी से और कम टाइम टेकन लेके नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिग ओमेगा नोटेशन उसे कहते हैं। ठीक है, अगर इसका ग्राफ देखें तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं फंक्शन fn है, ओमेगा gn फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो अब उसमें क्या था कि जो भी हमारा फंक्शन fg था, ठीक है, हमारा फंक्शन fn जो था वो लोअर केस में होता था, लेकिन gn क्या था, होता था ऊपर। लेकिन यहाँ पे सेम उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या है कि gn हमारा नीचे आ गया और fn क्या हो गया, उल्टा। यहाँ पे हम क्या है, x एक्सिस पे हमारा इनपुट वैल्यू है और y एक्सिस पे टाइम टेकन के द्वारा हम इसको मैनेज कर रहे हैं। अगर जैसे यहाँ पे देखें कि अगर हम कोई इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, इनपुट वैल्यू हमारी 0 है, तो ऑलवेज जो हमारा c यानी c एक कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है। आप उसके बारे में बात करें जैसे gn हो गया इज द लेस देन fn, तो इस इंडिकेट द लोअर बाउंड, एल्गोरिथम ऑफ द लोअर बाउंड को डिनोट कर रहा है। तो बिग ओमेगा नोटेशन क्या हो गया कि बिग ओमेगा नोटेशन इज यूज्ड टू लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम इन द टर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट्स मींस बिग ओमेगा नोटेशन ऑलवेज इंडिकेट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर ऑल द इनपुट वैल्यू। दैट्स मींस हम कह सकते हैं बिग ओमेगा नोटेशन डिस्क्राइब द बेस्ट केस ऑफ द एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं बिग थीटा नोटेशन क्या होता है कि बिग थीटा नोटेशन क्या होता है। तो बिग थीटा नोटेशन के बारे में अगर बात करें तो बिग थीटा नोटेशन क्या होता है, इज यूज टू डिफाइन एज द एवरेज बाउंड ऑफ द एन एल्गोरिथम इन द टर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले बिगो में क्या होता था कि हमारा यहाँ पे क्या है कि बिगो में क्या होता है कि हमारा अपर बाउंड था और ओमेगा में क्या था कि लोअर बाउंड था। थीटा में हमारा एवरेज बाउंड होता है। जब एवरेज बाउंड होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एवरेज केस को ये फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा थीटा नोटेशन है क्या करता है, किसी भी एल्गोरिथम में जो भी टाइम रिक्वायरमेंट होता है एवरेज बाउंड पे लेता है। दैट्स मीन्स हम कह सकते हैं जो थीटा नोटेशन होता है ऑलवेज इंडिकेट करता है एवरेज टाइम रिक्वायरमेंट। किसी भी एल्गोरिथम को रन होने में जो भी उसकी ऑल द इनपुट वैल्यू है उसको रन होने में जो टाइम रिक्वायरमेंट लगाता है एवरेज केस में होता है। एवरेज केस में मतलब एक मिनिमम नंबर हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एवरेज केस होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बिग थीटा नोटेशन क्या डिस्क्राइब करता है कि एक एवरेज केस ऑफ एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक एवरेज केस को डिफाइन करता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा फंक्शन fn और यहाँ पे थीटा हो गया, उसके बाद हमारा क्या है कि फंक्शन gn हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोई इनपुट 0 दे रहे हैं, ठीक है, n 0 दे रहे हैं कोई इनपुट, जब हम कोई इनपुट n 0 दे रहे हैं तो ऑलवेज जो भी हमारा C1 है, ठीक है, C1 और gn जो भी फंक्शन gn है ये लेस देन होगा किससे, fn से एंड f2 gn से। जो भी C2 gn है उससे क्या होगा, लेस होगा। जैसे यहाँ पे C1 gn क्या है कि लेस देन है किससे,
ए सबसे लेस है इससे, फंक्शन एफ एन से और इससे। तो जो हमारा फंक्शन एफ एन है ये हमारा क्या एवरेज केस को डिनोट करता है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इज द ग्रेटर देन फंक्शन एफ एन विच द इंडिकेट द एल्गोरिथम एवरेज बाउंड, जो एल्गोरिथम के एवरेज बाउंड को डिनोट करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओमेगा नोटेशंस, बिगो नोटेशंस और बिग थीटा नोटेशंस क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।